इसलिए ये निषाद ये सारा संसार इस भ्रम में, इस मोह में सो रहा है महाराज। किसी ने सुख दिया, किसी ने दुख दिया, ऐसा एक मोह है। बाकी सारा संसार मोह है निषाद जग सोवन हारा, और देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस मोह रूपी रात्रि में सारा संसार सोया हुआ है। इसमें नाना प्रकार का सुख और जीव को मिलता रहता है। महाराज लक्ष्मण जी कहते जा रहे हैं, लेकिन जानिए तभी जीव जब जागा। लेकिन निषाद राज इस मोह रूपी रात्रि में सारा संसार सोया पड़ा है। मैं ऐसा करूंगा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार का, अनेक प्रकारा। बोले कैसे? बोले स्वप्न कैसे देख रहे हैं? ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, 2 दुकान से 4 दुकान हो जाएगी, 4 से 8 हो जाएगी, तो फिर फैक्ट्री डाल लेंगे, फिर ये कर लेंगे। लेकिन ये स्वप्न है। जैसा जीव सोचता है ऐसा होता नहीं है। अगर जैसा सोचे ऐसा होने लगे, महाराज कभी किस बात की। इसलिए सारा संसार सोया हुआ है, जगा हुआ कौन है? बोले जानिए तभी जीव जब जागा। उसको जब ही जागा हुआ जानना चाहिए जब सब विषय विलास विरागा। महाराज सब समस्त भोग विलासों को, समस्त दुनिया के साधनों को त्याग करके और महाराज एकमात्र भगवान के भजन में लग जाए, विरक्ति में आ जाए और भजन ही को महाराज सार समझ करके पकड़ ले। वही जीव जब भजन करने लग गया, राम जी के चरणों में जिसका प्रेम हो गया, समझ लो वो जाग चुका है। बाकी सब सोए पड़े हैं। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं, सखा समुझी अस परिहरि मोहु, और सिए रघुवीर चरण रति हो। सीता राम जी के चरणों में जिसकी रति बनी प्रेम हो जाए, वो जाग चुका है। बाकी सोए पड़े हैं। महाराज लक्ष्मण जी ने इतना सुंदर उपदेश निषाद राज को दिया कि महाराज जिसने राम जी के चरणों में प्रेम कर लिया, तो राम जी के चरणों में तो चारों पदार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। महाराज ये सुंदर उपदेश को प्राप्त करके निषाद प्रसन्न हुआ। बोले लक्ष्मण जी ने बिल्कुल ठीक कहा। लक्ष्मण निषाद संवाद इसे कहते हैं। महाराज आगे मंत्री सुमंत को अवध के लिए लौटने के लिए, और महाराज कहते हैं कि हे सुमंत, प्रातः काल हुआ, स्नान ध्यान करके, और महाराज राम कहते हैं हे मंत्री जी आप अयोध्या जाओ, और मैं जानता हूँ कि मेरे वियोग में मेरे पिता का क्या हाल होगा, कैसी दशा होगी। लक्ष्मण जी मेरे साथ है, भरत शत्रुघ्न अभी आए नहीं। आप जाकर के अयोध्या को संभालो, अयोध्या के राज्य को संभालो और मेरे पिता को संभालना। महाराज बहुत प्रयास किया मंत्री सुमंत ने तीनों को ले जाने के लिए, सीता जी को ले जाने के लिए, लेकिन इनकार कर दिया। जैसे ही महाराज ये चलने लगे तो महाराज इनकी तो दशा बिगड़ ही गई, सुमंत की भी। मन में महाराज एक वियोग की अग्नि प्रज्वलित हो गई, देखने लगी। महाराज ने कहा था मुझे राम लक्ष्मण सीता को लौटा के ले आना, 2-4 दिन घुमा के। अब मुझसे पूछेंगे, अवध में प्रवेश करते ही अयोध्या के लोग मुझसे पूछेंगे राम को छोड़ के कैसे चले आए तुम। मैं क्या उत्तर दूंगा उसे, सारी प्रजा को। और महाराज पूछेंगे तो महाराज को भी मैं क्या कहूंगा। महाराज इस वियोग के सागर में डूबने लगे। मंत्री सुमंत और तो और इनके रथ में लगे हुए घोड़े राम जी का वियोग नहीं चाहते, और वो भी हेरी हेरी ही नाए। महाराज इन्हें नाते, लेकिन राम का वियोग नहीं चाहते, वो भी नहीं चाहते कि हम राम से विलग हों। पशु पक्षी
ये पशु हैं लेकिन ये भी वियोग नहीं चाहते, नाना प्रकार से समझाते हैं लेकिन कदम नहीं बढ़ते मंत्री सुमंत के। राम जी चलते चलते भी उपदेश देते हैं, मंत्री राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। आप जानते हैं धर्म की नीति को महाराज, एक धर्म के पालन के लिए कितने कितने राजाओं ने कष्ट नहीं सहा। सिविदीच हरिचंद नरेशा और सही धर्म इत कोटि कलेसा। महाराज करोड़ों करोड़ों कष्टों को स्वीकार किया है धर्म के हित में। तो महाराज ये भी तो मेरे पिता का धर्म है, उन्होंने वचन दिया है उसका मैं पालन कर रहा हूँ। और महाराज ये सुमंत, आप तो जानते हैं एक पिता के वचनों को निभाने के लिए मैं वन में आया हूँ और मुझे निभाने दो। हमारे रघुकुल की ऐसी परंपरा विधि है, उसे आप भंग मत करो, तोड़ो मत उसे। आप तो चले जाओ, बस उन्हें संभाल लेना। आज आगे बढ़ते हैं और महाराज मंत्री सुमंत को विदा किया है। बेटी जाई नहीं राम रजाई, कठिन कर्म अगत कछु न बसाई। मंत्री सुमंत मन में कहते हैं कि राम की आज्ञा को भी मैं कैसे मना करूं, कैसे ठुकराऊं। इन्हें अवध जाने की आज्ञा दी है मुझे, तो अवध जाना ही होगा, कैसे आज्ञा को मैं ठुकराऊं। और ये कर्म की गति, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। इस कठिन कर्म की गति को चाल के आगे महाराज किसका बस चला है। कर्म की व्यवस्था है महाराज, ऐसे चलने लगे जैसे इसका सर्वस्व लूट लिया गया हो। धीरे धीरे कदम उठ रहे मंत्री सुमंत के, लेकिन महाराज तमसा के तीर पर जाकर के रुक गए, वहीं रुके रहे, घोड़े भी आगे नहीं बढ़े। ऐसी दशा महाराज इस मंत्री सुमंत की हुई। आगे महाराज कहते हैं राम जी ने इस निषाद राज को आज्ञा दी है। महाराज भटका दुग्ध लेकर के ये आए हैं और उनके पत्तों से दूध निकाल के अपने सुंदर जो अलकावली थी, केस थे, उनको महाराज उनने लगाया और महाराज इनको जटाजूट बना दिया। कंघी भी नहीं हो सकती, इसीलिए तो किया है, तपस्वियों का यही वेश है। जटाजूट बना दी महाराज को दुग्ध लगा करके और उनको जटा बना लिया। और आज कहते हैं कि उसी तपस्वी का वेश बना करके और रहने लगे। महाराज राम कहते हैं कि निषाद अब हमें आगे की यात्रा भी करनी है। ठीक है प्रभु चलिए। निषाद जी साथ ही में है, आगे चले निषाद राज। महाराज आगे जब चले हैं तो कहते हैं कि गंगा को पार करने का ये हमारा समय आया। उस पार के वट है, इस पार राम लक्ष्मण जानकी है। राम जी ने आवाज लगाई है, मांगी नाव न केवट आना और कहीं तुम्हार मर्म में जाना। महाराज आवाज लगाई, मांगी नाव न केवट आना। मांगी नाव न, पहला भाव तो ये कि नाव ही नहीं मांगी तो केवट क्यों आएगा, न केवट आना। मांगी नाव, नाव तो मांगी लेकिन केवट नहीं आया। और क्यों? बोले कहीं तुम्हार मर्म में जाना। बार बार आवाज दे रहे भैया केवट नौका को ले आओ, हमें पार जाना है। केवट कहता है कि नहीं लाऊंगा। बोले क्यों नहीं लाओगे? क्योंकि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। अब मर्म को जानते भी हैं तो मना क्यों कर रहा है? मर्म जानने का मतलब क्या है जो आप इनको पार नहीं करना चाहते? बोले नहीं, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। और नौका चलाता हुआ राम जी की और इस पार आ रहा है, मैं तुम्हें पार नहीं करूंगा। अरे आओ तो सही। केवट आए, आकर के केवट ने नौका बांध दी किनारे पे, राम जी के पास खड़े हो गए।
देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। महाराज ये कह रहे हैं कि मैं आपको पार नहीं करूंगा महाराज। बोले क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। किस मर्म को जानता है ये महाराज? ये इस मर्म को जानता है कि इनके चरण विशेष हैं। चरण कमल रज कहूँ सब कहे और मानुष करण मूरी कछु कहे। महाराज आप मनुष्यों जैसे लीला कर रहे हैं। आपके चरणों में मैंने सुना है कि महाराज बहुत बड़ा प्रभाव है आपके चरणों की रज का। चरण कमल रज कहूँ सब कोई ऐसा कहते हैं कि इनकी चरण रज बड़ी कमाल की है। मानुष करने मूरी कछ नहीं। बोले महाराज ये आपकी चरण एक पत्थर को भी और स्त्री बना देती है महाराज। हाँ, मनुष्य बना देती है। छुअत सलाह हुई नारी सुहाई। शरण रज लगते ही उस सलाह को फैसला स्त्री बन गई। पाहन तेल काट कटनाई। इसलिए मुझे चिंता है आपकी चरण रज है ना, वो स्त्री बनाने का काम करती है। अरे मेरी नौका में आप बैठोगे, आपके चरणों में लगी हुई रज नौका में लगेगी तो ये नौका स्त्री बन गई तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। महाराज जैसे जैसे हम अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं और ये भी स्त्री बन गई तो दो स्त्रियों का पालन एक का तो बड़ा मुश्किल होता है। इसका कहाँ से करेंगे? प्रेम से कहिए जयराम जी की। हाँ देखो मैयाओं को कैसी हंसी आई। हाँ महाराज बड़ा मुश्किल होता है। तो केवट डर रहे हैं। बोले एक ही नारी रहने दो महाराज। धरनी मोनी धरनी वही जाई और बाट पर ही वही नाव उड़ाई। हाँ चरण लगती मेरी नाव उड़ जाए, स्त्री बन जाए। एक पति पालो सब परिवारों। हे राम कह रहे महाराज की एक पति पालो सब परिवारों। महाराज यही मेरा परिवार का पालन पोषण करती है, यही काम धंधा है मेरा, यही बिजनेस व्यापार दुकान है मेरी। और इसी को आप स्त्री बना दोगे तो किससे कमा के खाऊंगा? और कुछ भी नहीं जानता, नहीं जानो कछु और कमारू, कुछ भी नहीं जानता इसके अलावा। इसलिए आप कृपा करो, मैं आपको इसमें नहीं बिठाऊंगा। अरे केवट हमें तो पार जाना है। अच्छा पार जाना है तो एक काम करना होगा। क्या? जो प्रभु पार अवश्य गा चहे हूँ और मोई पद पदम पखारन कहे हूँ। अगर आप पार जाना चाहते हैं तो मुझे आप चरण धोने के लिए आदेश कर दें, मैं आपके चरणों को धो करके अपने नाम में बिठाऊंगा। क्यों भाई चरण क्यों धो रहा है? बोले आपके चरणों में जो रज लगी है ना, उसका मुझे डर है कि वो कहीं मेरी नौका को स्त्री ना बना दे। और जब मैं धो लूंगा तो रज रहेगी नहीं, तो आराम से आप बैठ जाना, मेरी नौका जो की क्यों रहेगी। महाराज ये केवट जो प्रारंभ में कहा था कि कहे तुम्हार मर्म में जाना, मैं आपका मर्म जानता हूं। तो कैसा मर्म जानता है? और चरण धोने के चरणों की रज को ही लेकर के विशेष क्यों बोल रहा है? बोले ये सुन चुका राम जी के चरण रज की महिमा। किससे? बोले लक्ष्मण जी से। रात को जब ये पहरा लगा रहे थे ना सभी केवट, तो उसमें ये केवट भी था जो लक्ष्मण जी निषाद राज गुहिये को जो महाराज सुंदर उपदेश दे रहे थे और बता रहे थे कि राम जी के, सीता राम जी के चरणों में महाराज चारों पदार्थ है। इनके चरणों में जिनकी प्रीति हो गई महाराज सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इनकी चरण रस का ही प्रभाव है। तो ये जान गया कि इनकी चरणों की रस की महिमा ये है। इसलिए कहता है कि मैं आपकी चरणों के रस के मर्म को मैं समझ गया, इसलिए मैं बिना चरण धोए तो मैं आपको पार करूंगा ही नहीं।
बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी